अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर है आपके लिए वो है जी कि आप पॉलिटिकल साइंस LLB पार्ट 1, पॉलिटिकल साइंस LLB पार्ट 2, उसमें आप अच्छे नंबर कैसे ले सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस जिसे सियासियात भी कहा जाता है। ना सिर्फ आपने उसमें अच्छे नंबर कैसे ले सकते हैं, अच्छे नंबर से मुराद है 70 या 70 से ज्यादा। हमारा ये दावा है टॉप पोजीशन में कैसे रह सकते हैं और पास होना आपके लिए कितना आसान है। कुछ असूल हैं जो हम आपको देने लगे हैं, बस वो फॉलो करें, इंशाल्लाह हर चीज आपके कब्जा में होगी। साथ साथ मेहनत भी करनी है, पढ़ना भी है। अगर आप देखें कि 11 जनवरी 2023 को पंजाब यूनिवर्सिटी ने तमाम सिलेबस चेंज कर दिए हैं, LLB पार्ट 1 से लेके ऑनवर्ड पार्ट 5 तक। कुछ चीजें ऐड हुई, कुछ चीजें स्किप हुई, कहीं पे सिलेबस जो है वो ज्यादा हो गया, कहीं पे सिलेबस कम हुआ। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर बच्चों की सप्लीज भी बहुत ज्यादा आती हैं और नंबर भी बहुत कम आते हैं। हमारी एकेडमी का एक असूल रहा है कि हम बच्चों को वो तमाम तरीके बताते हैं जिससे वो बेहतरीन मार्क्स ले सकें। हमारी जो सर्च है इस बारे में वो बड़ी जबरदस्त है। तो अगर आप अपने प्रीवियस पेपर्स देखें पॉलिटिकल साइंस के, देखा करें, वो बड़े जरूरी होते हैं। 2017 से लेके आज 2023 है, तो यहां जितने भी पेपर आए हैं उनको जरूर देखा करें कि सवाल पूछने का उसका तरीकाकार क्या है। अभी तक जब हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं 2023 में, वहां पे हमने देखा है कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी नंबरिंग को वो जो है वो कंसिडर कम किया जाता है। यानी आप यूं कह सकते हैं कि जो सोशियोलॉजी की सूरत हाल होती है ना, कि वो सवाल को पार्ट्स में तकसीम करता है और उसके नंबरिंग भी पार्ट्स के हवाले से देता है। तो यहां पर देखा गया है कि ज्यादातर वो नंबरिंग नहीं लिखते, बस एक ओवरऑल लिखा होता है कि इसके 20 नंबर हैं इस सवाल के। आपको पता है कि 10 सवाल आपको आते हैं और 10 में से 5 करने होते हैं और हर सवाल के 20 नंबर होते हैं। बाद का तो वो पार्ट्स बनाते हैं। तो पार्ट्स जो है ना वो इंतहाई जरूरी होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना होता है, ठीक है जी, उनको देखना होता है। आप क्या करते हैं कि आप सवाल को अच्छी तरीके से उसके ऊपर फोकस ही नहीं करते, इस वजह से आपके जो मटेरियल लिखना होता है वो आप लिख ही नहीं पाते। सवाल के ऊपर तो कम से कम फोकस किया करें, देखा करें। तो नंबर लेने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप आसान तरीन सवाल का चूज करें। जब आप आसान तरीन सवाल चूज कर लेंगे, उस सवाल का नंबर और सवाल पूरा मार्कर से अपनी आंसर शीट के ऊपर लिखा करें। सवाल का नंबर और पूरा सवाल उसके ऊपर लिखा करें। आपने पेपर चेकर और अपने एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा करनी है। और जब आप सवाल लिखें, इंतहाई खूबसूरत लिखा करें, कटिंग ना हो, ओवरराइटिंग ना हो, स्पेलिंग गलत ना हो उसके अंदर। तो आपने सवाल लिख लिया। अब सवाल लिखने के बाद दूसरा मरहला आपका आता है आउटलाइन का। चूंकि ये थ्योरेटिकल चीजें हैं तो यहां पे आउटलाइन इंतहाई अच्छी लिखा करें, बेहतरीन आउटलाइन जो है वो तैयार किया करें। और आउटलाइन के अंदर तैयार करते वक्त जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को देखा करें, ठीक है। वो स्टैंडर्ड क्या है वो हम किसी और लेक्चर में आपको जरूर बताएंगे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मसलन नंबर 1 आपने इंट्रोडक्शन लिखा, नंबर 2 आपने डेफिनेशन लिखनी। अब 2 डेफिनेशन आपने लिखनी है, तो 2.1
ये सालमन की डेफिनेशन होगी, 2.2 ये ऑस्टन की डेफिनेशन होगी। तो ये 0.1 0.2 ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं, इस तरह इसको लिखना चाहिए। हमारे नोट्स देखें, आपको जरूर वहां पे अंडरस्टैंडिंग होगी। अब आप आगे चले, आपने आउटलाइन तैयार कर लिया, पूरी की पूरी आउटलाइन जो है वो आपके पास पड़ी हुई है। अब आपने उस आउटलाइन को ही फॉलो करना है एंड तक। जो आपने सीक्वेंस वहां पे दे दिया है ना आउटलाइन में, वो सीक्वेंस आपने अपने पूरे आंसर के अंदर रखना है। ये ना हो कि पहले 1 लिख दें, फिर 3 लिख दें, फिर 4 लिखें, फिर 2 लिखें, ऐसा नहीं करना, सीक्वेंस को बहाल रखना है। आगे चलते हैं। जब भी आप पॉलिटिकल साइंस लिख रहे हो तो याद रखिएगा कि इसके अंदर बेहतरीन कोटेशन ऐड किया करें। अगर कोई कुरानिक रेफरेंस है वो दे दें, अहादीस का रेफरेंस है वो दे दें, अगर किसी का कॉल है वो लिखें, कोटेशन बात जो भी है, और ये सारी चीजें जो हैं वो मार्कर से लिखा करें ताकि आपके पेपर की खूबसूरती बढ़े। ठीक हो गया जी। तो ये चीजें ऐड करनी है आपने, कोटेशंस ऐड नहीं करेंगे तो आपका पेपर दूसरों जैसा ही तस्वर होगा। तो कम से कम 3-3 4-4 कोटेशन जरूर ऐड किया करें हर सवाल के अंदर। नंबर भी तो लेने हैं ना, अच्छे नंबर लेने हैं तो फिर अच्छा तो बनना पड़ेगा, अच्छा तो लिखना पड़ेगा। इसके बाद हमेशा याद रखा करें, लेटेस्ट व्यूज लिखा करें। पुराने व्यूज जो हैं उसके ऊपर अगर कोई नया व्यू आ गया है, लेटेस्ट मटेरियल आपने जो है उसके अंदर ऐड किया करें। इसके बाद जो भी मटेरियल लिखे ना, उस मटेरियल का रेफरेंस अगर आपके पास है कि मैंने ये कहां से लिखा है, किस किताब से लिखा है, नेट से लिया है, कि कहां से मैंने इसको इकट्ठा किया, किसी अखबार से मैंने लिया है, तो ये तो आपके सवाल को 4 चांद लगा देगा। अलगाजी लॉ अकेडमी इसके ऊपर बड़ी फोकस्ड है कि हम रेफरेंस कोट करें। इसके बाद रेफरेंस कोटिंग के बाद बहुत अच्छी बात यह है कि जब भी आप अपना डेफिनेशन लिखना लिखें, डेफिनेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, तो यहां पर जो है रेफरेंस जरूर दिया करें कि ये डेफिनेशन मैंने किसी ज्यूरिस्ट की लिखी है, ये डेफिनेशन मैंने किसी अखबार से पढ़ी है, ये डेफिनेशन मैंने किसी जो है वो डिक्शनरी से ली है। कम से कम इसका रेफरेंस देना है कि ये मैंने कहां से लिखी है। अगर आप इसका रेफरेंस नहीं ना देंगे तो वो समझेगा ये अपने आप से लिख रहा है बच्चा। तो रेफरेंस तो जरूर दिया करें, किसके अंदर, मीनिंग के अंदर भी और अपनी डेफिनेशन के अंदर भी, कि आपने कहां से कलेक्ट किया है। ठीक हो गया। और जो कम ज़हीन स्टूडेंट जिन्होंने जस्ट पास ही होना है, वो कम से कम और कोई रेफरेंस नहीं दे सकते तो डेफिनेशन का रेफरेंस तो वो जरूर दें। डेफिनेशन के ऊपर तो फोकस करो। जिन्होंने ज्यादा अच्छे नंबर लेने हैं वो सारे रेफरेंस अपने पास रखेंगे। हम रेफरेंस दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ हमारा जो मटेरियल है, जो हमारी बुक शायद होने वाली, इंशाल्लाह वो सबसे बेहतरीन बुक्स होगी अपना मार्केट के अंदर। इसके बाद पेपर को खूबसूरत आपने बनाना है। पेपर जो है ना, खूबसूरत कैसे बनाएं, आप ऐसे फोल्ड भी कर लेते हैं और ऐसे फोल्ड करके भी जो है उसको बना सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि आपने जहां से फोल्ड किया से आगे नहीं लिखना, इधर इधर लिखना है। अगर आप इसके लाइनिंग लगा दें मार्कर से तो वो तो सबसे अच्छा है ना, वो तो बेहतरीन है। प्रेजेंटेशन बड़ी जरूरी है, लॉ के अंदर बड़ी जरूरी है प्रेजेंटेशन। ठीक है जी। तो अपने पेपर जो है वो आपकी जुबान होती है, आपका जहन होता है जो एग्जामिनर तक पहुंचता है। तो लिखते वक्त खूबसूरती का भी ख्याल रखा करें। इसके बाद चले आगे, दोबारा सवाल पे आते हैं। एक मैं आपको मिसाल देने लगा। व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशल साइंसेज। 20 नंबर आ गए। तो ये सवाल 2 पोर्शन के ऊपर हो गया। एक है व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस और एक है रिलेशनशिप वाला।
बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड अदर सोशल साइंसेज। हमारा स्टूडेंट क्या करता है, गलती उसकी कहां पे है? बेशक उसने नंबर नहीं लगाए, तो व्हाट इज का मतलब हमने पहले भी ऑलरेडी ये बता दिया है, समझा दिया है। एक लेक्चर है हमारा कि आपके नंबर कैसे अच्छे हैं, आप टॉप पोजीशन पे कैसे रहे हैं, बार बार फेल क्यों होते हैं। ये लेक्चर हमारा अपलोड है, ठीक है जी, उसको देखें। बड़ी अच्छी चीजें मैंने इसके अंदर बताई हैं कि आप फेल क्यों होते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का असूल ये है कि पहला पार्ट है व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस और दूसरा पार्ट है रिलेशनशिप बिटवीन सोशल साइंसेज। तो ये जो व्हाट इज है ना, इसका मैंने बड़ी तफसील से वो लेक्चर के अंदर दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, हमारा लेक्चर बहुत अच्छा। तो व्हाट इज का मतलब ये है कि आपने उसकी डेफिनेशन भी लिखी और आपने उसका मीनिंग भी लिखा। ठीक हो गया जी, ये दो चीजें लिखी। आगे फिर आप डायरेक्ट रिलेशनशिप पे चले जाएंगे। जितनी भी सोशल साइंसेज हैं उनके जो है वो अच्छे रिलेशनशिप लिखें। बेहतरीन चीज ये होती है कि जब भी आप कोई चीज, जैसे मैंने कहा रिलेशनशिप लिखें, रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद कह लेंगे अपना इकोनॉमिक्स के साथ। तो जब आप इसको लिखने बैठे ना, तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग दे के लिखें। इसका फायदा देखें क्या होगा, आपके पेपर चेकर को इंतहाई आसानी होगी, आसान होगा उसके लिए। क्या लिखा बच्चे ने, जबरदस्त किया है। पैराग्राफ पढ़ते हुए थोड़ा सा उससे मसला जरूर हो सकता है, लेकिन ये नंबरिंग से नहीं होगा। तो नंबरिंग से अटेम्प्ट करें, खूबसूरत लिखें, नंबर ही नंबर होंगे। ठीक हो गया जी। तो इसके अलावा आपके जो पेपर्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है, कटिंग बहुत होती है, ओवरराइटिंग बड़ी होती है। ये तो है ही गंदे तरीन काम है, बैड इंप्रेशन है आपके पेपर के, फेस ही आपका खराब कर देते हैं। जो खूबसूरती होती है ना आपके क्या कहते हैं जवाब के अंदर, वो खत्म हो जाती है। इनसे अवॉइड कीजिएगा। ठीक हो गया जी। इसके अलावा इंट्रोडक्शन जब आप लिखने बैठे ना, तो ये मैक्सिमम 100 से 130, वैसे उन्होंने कहा 150 तक होना चाहिए। अगर आपके पास मटेरियल है तो आप 150 तक लिख सकते हैं। और अगर आपके पास समझते हैं कि मेरे पास टाइम कम है और आपकी हैंड राइटिंग भी इतनी फास्ट नहीं है, तो फिर डियर स्टूडेंट्स आप ऐसा करें कि आप 100 से 120 या 130 का ही लिख लें। और आपकी स्पीड जो है वो तेज है तो फिर इसको ले जा सकते हैं 150 के ऊपर आप। फिर इसके बाद ये बड़ी अहम चीजें मैं बताने लगा हूं। जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखें तो पहली 2 लाइंस के अंदर इतनी जान हो कि वो बता दे कि आप लिखने क्या जा रहे हैं। इतना जबरदस्त जो है उसके अंदर आपने कॉन्सेप्ट दिया, पहली 2 लाइनें और इसके बाद आखिरी 2 लाइनें इंट्रोडक्शन की। ये इंतहाई ज्यादा मजबूत रखा करें, इनमें जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया करें। आगे चलें कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन जब ड्रॉ करें वहां पे भी 100 और 120 तक रखा करें, इससे ज्यादा न किया करें। और इसके अंदर जो है वो आप वही फर्स्ट लाइंस और आखिरी लाइंस का जो है वो ख्याल रखा करें। अब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में फर्क भी इसको समझना है ना, ये क्या चीजें होती हैं, वो सुनने को तो पता ही नहीं बेचारों को। सेपरेट लेक्चर भी दूंगा मैं इसका, लेकिन थोड़ा सा यहां से आपको आइडिया दे दूं। इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक होता है कि आप टॉपिक के अंदर लिखने क्या जा रहे हैं, क्या प्रोवाइड करने जा रहे हैं। और जो कंक्लूजन होता है, हमेशा याद रखिए, वो आपकी अपनी ओपिनियन होती है उस टॉपिक के बारे में जो आप लिख रहे हैं। ठीक है जी। कंक्लूजन आपकी ओपिनियन है उस टॉपिक के बारे में, और इंट्रोडक्शन है आप उस टॉपिक का इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि ये हम क्या लिखने जा रहे हैं, ये क्या है। बहरहाल तफसील लेक्चर भी इसके ऊपर मैं दूंगा। और इसके बाद पेपर की लेंथ जो है, सवाल की लेंथ जो है,
उसका बच्चे हमें बड़ा पूछते हैं जी क्या करें। तो भाई करना क्या है, 5 सवाल आपने करने हैं, 3 घंटे का टाइम है, तकसीम करें सवालों को। 20 मिनट आ रहे हैं, 22 आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं आपने लिखना। घड़ी अपने सामने रखें। अमूमन होता ही है कि आप पहले 2-3 सवाल अच्छे कर रहे तो आखिरी 2 जो होते हैं बेड़ा गर्क कर देते हैं। वो जो बेड़ा गर्क हो जाए 2 सवाल का, वो नंबर ही नहीं पूरे होते। 2 सवाल में जब नंबर ही ड्रॉप हो गए 5-5, 6-6, तो क्या करना है आपने। तो हर एक को पूरा टाइम दें। आप अपनी हैंडराइटिंग से देखें कि आप कितना जो है वो लिख सकते हैं और आपका कितना टाइम लगता है। तो टाइम को मैनेज भी तो आपने ही करना है ना। तो पॉलिटिकल साइंस चाहे पार्ट 1 की है या पार्ट 2 की है, हमारे पास बड़े अच्छे नोट्स हैं। और डियर स्टूडेंट्स, करीब हम अपनी एक बुक लॉन्च करने वाले हैं मार्केट के अंदर, जो इंशाअल्लाह नए सिलेबस के मुताबिक होगी और बहुत ज़बरदस्त किताबें होंगी हमारी। और जब भी आएंगी हम इंशाल्लाह आपको इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये होगी कि उन बुक्स के अंदर जो कुछ भी हमने सवाल दिए होंगे, मटेरियल दिया होगा, वो हम अपना लेक्चर्स भी आपको उस हवाले से देते जाएंगे, ताकि लेक्चर भी हो जाए और मटेरियल भी हो जाए, बच्चा घर बैठ के आराम से पढ़े। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।